हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग की हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। देखिए, जो प्रोडक्ट प्लानिंग क्यों ज़रूरी होता है अगर आपको इंटरनेशनल में बिज़नेस करना है, इंटरनेशनल मार्केट में बिज़नेस करना है तो देखिए, जो पहला इसका इंपॉर्टेंस है वो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मार्केटिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम टाइम टू टाइम। प्रोडक्ट प्लानिंग सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये इन्वॉल्व करता है कि वो हर एक स्टेज पे उसके मतलब प्रोडक्ट के बनने से लेके प्रोडक्ट के बिकने तक वो समय समय पे क्या करता है, उसके बारे में डिसीजन लेता रहता है। अकॉर्डिंग टू स्टैंटन, प्रोडक्ट प्लानिंग इज़ द स्टार्टिंग वर्ड। स्टैंटन जो थे, हमारे एक राइटर थे, उन्होंने माना है कि प्रोडक्ट प्लानिंग जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है। एनी डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन मॉडिफिकेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट में इफेक्ट द मार्केटिंग पॉलिसीज। अगर कोई भी हम लोग को डिसीजन लेना है प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए, एलिमिनेशन के लिए, तो वो मार्केटिंग की पॉलिसीज़ को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो है वो आपका है, दस प्रोडक्ट प्लानिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मार्केटिंग प्रोग्राम। अगर इसलिए आपको कोई भी मार्केटिंग में अपना एक्टिविटीज़ करना है तो उसके लिए प्रोडक्ट प्लानिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ रिवॉल्व अराउंड द प्रोडक्ट प्लानिंग। जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती है वो आपके प्रोडक्ट प्लानिंग के इर्द गिर्द यानी चारों ओर घूमती रहती है। all the elements of marketing program of a business unit, that is price policies, distribution channel, advertising policies and program, सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग एटसेट्रा आर इफेक्टेड बाय द डिसीजन कंसर्निंग प्रोडक्ट प्लानिंग। देखिए, प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में अगर हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो सबसे पहले मार्केटिंग के सारी चीज़ों को मतलब इन सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। जो दूसरा देखिए इंपॉर्टेंस है वो है इंडिकेटर्स टू मैनेजरियल एबिलिटी। इंडिकेटर्स टू मैनेजरियल एबिलिटी का क्या मतलब है? प्रोडक्ट प्लानिंग इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी। प्रोडक्ट प्लानिंग मैनेजर के एबिलिटी को भी माना जाता है कि कितना अच्छा मैनेजर है, वो कितने अच्छे प्रोडक्ट के बारे में प्लान कर रहा है। इफ़ एन इंटरप्राइज डज नॉट अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग, इट इज़ कंसिडर्ड लैक ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग विच मीन्स मैनेजरियल बैंकरप्सी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्ट प्लानिंग पे अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा है तो उसका बिजनेस जो है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। जो इसका देखिए थर्ड इंपॉर्टेंस है वो है, दस प्रोडक्ट प्लानिंग इज़ नॉट एन एक्टिविटी, इट इज़ अ प्रोसेस विच एम्ब्रेस ऑल द एफर्ट्स ऑफ एन इंटरप्राइज। इसीलिए बोला गया है कि प्रोडक्ट प्लानिंग कोई एक एक्टिविटी नहीं है कि आप करके उसको छोड़ दिए। प्रोडक्ट प्लानिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो कि इंटरप्राइज को समय समय पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड जो है वो है आपका कम्पिटिटिव टूल। कम्पिटिटिव टूल का क्या मतलब है? प्रोडक्ट प्लानिंग एक्ट्स एज अ कम्पिटिटिव वीपन बाय मेकिंग प्रॉपर डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, प्राइस, कंज्यूमर सर्विस, प्रमोशन। देखिए, प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होता है? कम्पिटिटिव टूल होता है। इसको क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाते हैं कि वो आपको कॉम्पिटिशन फेस करने में मदद करे। द सक्सेस ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स डिपेंड वेरी मच अपॉन द एक्सटेंट टू विच प्रोडक्ट ऑफ द एंटरप्राइज इज एबल टू फेस द कॉम्पिटिशन। अगर आपको मार्केट में अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाना है, अपनी कंपनी की गुडविल को अच्छी करनी है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा हो। थर्ड जो है वो आपका है, डिसीजन रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट आर टेकन विद अ व्यू टू कीप द कम्पिटिटिव फोर्सेज आउट ऑफ द मार्केट और टू हैव एन एज ओवर कम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, मतलब किसी भी कंपनी को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि कम्पिटिटर्स का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है और उसको क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कम्पिटिटर के प्रोडक्ट से भी अच्छा प्रोडक्ट बनाने का। देखिए, जो फोर्थ इसका इंपॉर्टेंस है वो है वाइड स्कोप। द स्कोप ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग इज़ वेरी वाइड। जो प्रोडक्ट प्लानिंग का स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अकॉर्डिंग टू स्टैंटन का मानना है कि प्रोडक्ट प्लानिंग कवर्स द डिसीजन फॉर द वेरियस फील्ड्स एंड द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब अगर किसी भी चीज़ को आपको प्लानिंग करना है तो उसके लिए सबसे पहले प्रोडक्ट की प्लानिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो देखिए नेक्स्ट आपका वो इम्पॉर्टेंस है वो है आपका मीन्स ऑफ फुलफिलिंग सोशल लायबिलिटी। मीन्स ऑफ फुलफिलिंग सोशल लायबिलिटी का क्या मतलब है? प्रोडक्ट प्लानिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ डिस्चार्जिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। प्रोडक्ट प्लानिंग से हमें ये भी पता चलता है कि जो भी बिजनेस है उसका सोशल मतलब पब्लिक की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी बिजनेस और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज इज टू अर्न मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस का या इंडस्ट्री का यही मोटिव होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। ठीक है, नेक्स्ट जो देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, एवरी बिजनेस और इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज बियर्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीटिंग एंड फुलिंग सोशल रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशन। देखिए, ज़्यादातर जो बिजनेस है या ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है वो क्या करती है, अपनी
प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए वो जो सोशल रिक्वायरमेंट वो क्या करती है, उसको भूल जाती है। द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट कैन ऑल्सो बी अचीव ओनली बाय फुलफिलिंग दिस सोशल एक्सपेक्टेशन। लेकिन हर कंपनी को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो उसके लिए सोशल के मतलब पब्लिक के नीड्स एंड वांट को उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो है वो आपका है फुलफिलमेंट ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशन इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू प्रोडक्ट प्लानिंग बिकॉज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग डिसाइड्स द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट दैट में फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन। अगर देखिए कंपनी को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि अगर उसको सोशल एक्सपेक्टेशन यानी पब्लिक की नीड्स एंड वांट को पूरा करना है तो वो केवल प्रोडक्ट प्लानिंग से ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगी, अगर अपने प्रोडक्ट को पब्लिक के हिसाब से बनाएगी तभी पब्लिक जाके सेटिस्फाई होगी। तो होप आपको ये इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को भी नोट चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।